छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक सोहना दरबार लगे है, कीर्तन हो रही है। एक गरीब सिख जो घा कटदा सी, काइया सी, पता लगा छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी आए इस नगर विच। एक घा दा गड्ढा ते 2 पैसे पेटा, 2 टके पेटा लैके तुरिया। एक पासे गुरु हरगोबिंद साहब जी दे तंबू लगे न, जिन्हां विच कीर्तन हो रहा है, संगत जुड़ी है, गुरु का दर्शन करके संगतां निहाल हो रही हैं। उच्चारण करो श्री। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे तंबू दे सामने दूजे पासे बादशाह जहांगीर दे तंबू भी लगे। एक काइया सिख गलती नाल जहांगीर दे तंबू विच चला गया। बादशाह दे अगे घा दी पंड रखी, 2 पैसे रखे ते आख्या महाराज मेरा लोक परलोक सवार दे। उच्चारण करो श्री। जहांगीर बादशाह समझ गया बई इसनू गलती लग गई है, ये गुरु का सिख है, एक गुरु का तंबू समझ के इस पासे आ गया। बादशाह जहांगीर ने आख्या भाई मैं हिंदुस्तान दा बादशाह हाँ, पर मैं सच्चा पातशाह कोई नहीं। सच्चे पातशाह जी दा तंबू ओ सामने मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी बैठे हैं। सिख ने आख्या मैं तो भुल गया, मेरे को बड़ी गलती हो गई, मैं इस पासे आ गया। ये सतगुरु मेरिया भुल्लां बख्शी। ये कह के ते 2 पैसे ते घा दी पंड चुकन लगा जिस वेले कि मैं इत्थे मत्था नहीं टेकना, मैं तो अपने गुरु अगे मत्था टेकना। बादशाह जहांगीर कहन लगा मेरी एडी तो निरादरी ना कर, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह हाँ। आ 2 टके आ 2 पैसे दी क्या कीमत है, इहदे बदले कवें तो मैं जगीरां ला दियां तेरे नाम, आखें तो होर दुनिया दे सुख दे देवां। आ घा दी पंड ते 2 पैसे क्या कीमत है इहदी। सिख ने आख्या मैनू तेरियां जागीरां ते धन दी हीरे मोतियां दी कोई लोड़ नहीं, जे मैनू देना है तो तू मेरा परलोक सवार दे, मेरा लोक परलोक सवेला कर। बादशाह ने आख्या ये मेरे हाथ विच नहीं, ये तो गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सकते हैं। उच्चारण करो श्री। तो सिख ने घा दी पंड भी चुक लई ते 2 पैसे जिहड़े रखे सन बादशाह दे अगे, ये समझ के कि बई ये गुरु हरगोबिंद साहब दा दरबार है, मैं भुल गया बादशाह। उतों तुरिया ते उस तंबू विच जा रहा है जिस तंबू विच गुरु हरगोबिंद साहब जी सोहना दरबार लाई बैठे न, जिथे कीर्तन हो रहा है। सारे कीर्तनीए गुरु का शब्द गा रहे हैं, नाल संगतां चूम चूम कीर्तन कर रही हैं। मेरे पातशाह दे दरबार विच दीन दुनी दा पातशाह पातशाह पातशाह, दीन दुनी दा सारे जपो पातशाह 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 अडोला पातशाह अडोला पातशाह पातशाह अडोला अडोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह पातशाह। गुरु हरगोबिंद साहब जी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, जुड़ जाओ सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु
पातशाह पातशाह सिख हाथ विच कौडी है, 2 पैसे सिर ते घाह दी पंड। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार विच आया, साध संगत तुसी भी करो दर्शन। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विचों बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तार। सिख जदों दरबार विच आया, 6वें पातशाह दा दर्शन कीता। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल। जां गुर देखा सामने, निहाल हो गया सिख। घाह दी पंड रखी, गुरां अगे 2 पैसे रखे, मत्था टेकिया ते हाथ जोड़ के आखन लगा, पातशाह मेरा जन्म ते मरण कट दे। उचारण करो श्री अंतरजामी सतगुरु बोले, सिखा जा गुरु नानक साहब तेरे ते निहाल। सारियां संगतां हैरान, बई घाह दी पंड लियाया ते 2 पैसे मत्था टेके ने ते सतगुरु कहंदे निहाल। महाराज समझ नहीं आई, किसी ने 500 मत्था टेकिया, किसी ने 1000, किसी ने 2000। तुसी किसी नूं निहाल नहीं आखिया ते 2 पैसे लियाया ते घाह दी पंड लियाया ते तुसी कहंदे हो सिखा निहाल निहाल निहाल। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे, ये सिख गलती नाल जहांगीर दे तंबू विच चला गया सी। उत्थे इन्हें घाह दी पंड ते 2 पैसे रखे, बई शायद मैं गुरु हरगोबिंद साहब के पास आ गया उन्हां दे तंबू विच। पर जदों पता लगा ना तो इन्हें 2 पैसे ते घाह दी पंड उत्थों चुक लिती। बादशाह जहांगीर ने बड़ियां लालचां दित्तियां, सिखा तेनू जागीरां दे देंगे, धन दौलत नाल तेरे घर भर देंगे, आ मेरे अगों 2 पैसे ते घाह दी पंड ना चुक। मैं जहांगीर खां, बादशाह हाँ हिंदुस्तान दा, मेरी एडी निरादरी तां ना कर। सिख ने आखिया, मैं मत्था उत्थे टेकना जेड़ा गुरु मेरा जन्म ते मरण कट दे। तू मैनू लोक दे सुख तां दे सकना बादशाह, पर मेरा परलोक तां सुहेला नहीं कर सकदा। लोक ते परलोक सुहेला सच्चा पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ही कर सकते हैं। उच्चारण करो श्री। 6वें पातशाह ने जदों ये सारी बात संगत विच सुनाई कि ये मेरा सिख जिन्हें लालच नूं परे रख के गुरु दे चरनां नूं, गुरु दी सेवा नूं, गुरु दे दर नूं मुख रखिया है, ते मैं उस सिख ते निहाल ना होवां ते फिर होर किहदे उत्ते होवांगा। उच्चारण करो श्री। एक तां ओह हन जिहड़े जिन्हां नूं थोड़ी जही लालच मिली ते गुरु छड्ड के दूजा गुरु बना लिया, पर इन्हें सारे सुखां दा त्याग करके भी गुरु दी शरण नहीं छड्डी ना। ये सिख गुरु दे दर ते प्रवान हो गया। जा सिखा गुरु नानक साहब तेरा जन्म मरण कटन, तेनू लोक दे भी सुख, तेनू परलोक दे भी सुख। उच्चारण करो श्री। सारियां संगतां ने जदों ये सुनिया सारे झूम के की आख रहे हैं, दीन दुनी दा पातशाह पातशाह पातशाह। दीन दुनी दा दीन दुनी
पातशाह 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 जपो जी दीन दुनिया पातशाह 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 दीन दुनिया आज मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन गुरु है। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारों वारों दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा वो पर उपकारी ऐसा परोपकारी गुरु जिहड़ा कंगलियां नूं भी पातशाह बना दे। जिहड़ा सखणी झोलियां भी जे आई बीबी सुलखणी एक पुत्र चाहिए ते महाराज जी कहन लगे 7 पुत्रां दी दात दी। ऐसे मेरी पीरी दे मालिक आज माता गंगा जी बड़े उदास बैठे ने। 5वें पातशाह जदों आए महलों विच क्यों गंगा जी अज तुहाडा मन अखां विच आंसू उदास चेहरा गरीब निवाज सारियां दी चोलियां भरना सबनू दातां देना एक पुत्र दी दात अज मेरी भी चोली विच पा। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे गंगा जी ये अज दुनियावी ख्याल तुहाडे मन विच किवें आ गया। आप जी दे वड्डे भराता बाबा पृथ्वी चंद ने आख्या गंगा ओतरी रहेगी इनू पुत्र होना ही नहीं ये निपुत्ते रहणगे। ते पातशाह तेरा वचन है पुत्ती गंढ पवे संसार। गंगा जी वाणी ये भी तो कहती है सिफती गंढ पवे दरबार। गरीब निवाज तेरे दर तो कोई खाली नहीं मुड़िया अज गंगा भी तेरे अगे चोली अड्डदी है एक पुत्र दी दात। गंगा जी बाबा पृथ्वी चंद मेरे वड्डे भाई हैं गुरु रामदास जी दे वड्डे साहिबजादे ने मैं उन्हां दा वचन नहीं उल्टा सकता। वेखो वो शराब पे देंदे ने ते भी फिर भी वड्डे भाई नूं गुरु अर्जन देव जी सलाह रहे हैं उचारण करो श्री वड्डियां दे वड्डे जिगरे हुंदे हैं। पर तुहानूं जुगती दसदे हां गंगा जी सिख नूं प्रशादा छकाओ। सिख प्रसन्न हो गया ना सिख दे हिरदे ते बह के सिख दी रसना ते बह के जदों गुरु नानक बोलेगा ना ते फिर वो वचन खाली नहीं जा सकता। सिख नूं जाओ प्रशादा छकाओ। पातशाह तेरे सिख तां बहुत हैं जिस ते तेरी नज़र होवे ते विशेष नज़र होवे उस सिख दा नाम ही दस दिओ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਰੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਭੀੜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਰਿਝਾਣਾ ਆਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਗਏ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਦ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਹੱਥੀ ਚੱਕੀ ਪੀਵੋ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰ ਕੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ। ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਰੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਤਨੇ ਮੀਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਭੀੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਆਕਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਦੇਰ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ, ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆਦਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕ ਰਹੇ। ਆਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁੱਟ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸਾਂ। ਪੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਡੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਆਖਿਆ, ਆਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਡੇ ਵੀ ਲਿਆਇਓ। ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੂਨੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਛੂਨੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਉਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੰਡਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਡਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪੁੱਤੀ ਹੋ, ਨਿਪੁੱਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਭੰਨਿਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ।
ताई किसी ने मीरी दी तलवार पाई है या पीरी दी। तेरा पुत मीरी ते पीरी दोनों का मालिक होएगा, जिस दे घर सतसंग भी चलेगा, नाम भी जपिया जाएगा, आके संगतां नाम जपणगियां, लंगर चलणगे। जे कोई आके दुश्मन हमला करेगा तो फिर जेड़ा मालां ते हथ पाएगा उसनों तलवार नाल जवाब दिता जाएगा। उच्चारण करो श्री देग तेग जग में दो चल, दोनों चलणगियां उहदे घर विच। मेरी पीरी दा मालिक होएगा, सिर ते कलगी साजेगा। उस वर्गा ना कोई जोधा होया ना कोई होएगा। अज माता गंगा जी एडे खुश, बाबा जी नूं बेनती नहीं करनी पई ते आपे ही वर दे जांदे ने। साध संगत जपो श्री ते बाबे बुढ़े दा वर नानक दास मुख तेजो बोले इयां उआं सच होवे। पंजवें पातशाह दात दे सकदे सन, पर अपने गुरसिखां नूं वडियाई देण वास्ते, अपने सिखां नूं वडियाई देण वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने यह चौज किया। उच्चारण करो श्री। ते जदों फिर बाबे बुढ़े दे वर नाल, गुरु नानक दी कृपा नाल, धन गुरु अर्जन देव पातशाह माता गंगा जी दे गृह विखे अज दे दिन जदों 6वें पातशाह का आगमन होया तां शुकराने विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने यह शब्द उचारे। आख्या जिन्हां दे घर पुत्र नहीं होंदे ना, निराश ना होवो, गुरु नानक दा ओट आसरा रखो, बाणी पढ़िया करो, नितनेम करिया करो, गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर देवेगा। इत्थे लोक दे भी सुख मिलदे ने, पर लोक दे भी सुख मिलदे ने।